मैं 2 से 3 घंटे वॉक कैसे कर लेता हूँ, क्यों करता हूँ, इवन कि सम टाइम मैंने 4-4 घंटे भी वॉक की 1 दिन के अंदर और कभी कंसिस्टेंटली मैं 2 से 3 घंटे वॉक कर लेता हूँ। कैसे होती है, क्यों होती है, क्या वजह है और मैंने 5-6 महीनों में ऑलमोस्ट 10 से 12 केजी भी कम किया, 25 पाउंड्स और आपको शायद लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों के कुछ सवालात आते हैं कि मुदस्सर हमसे वॉक नहीं होती, वॉक बोरिंग है। कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा जाए। कुछ लोग तो माशाल्लाह उनके घुटनों में दर्द होने शुरू हो जाती है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के बाद थक जाते हैं। कुछ तो अकेले वॉक करते घबराते हैं, कुछ तो अकेले वॉक करते हुए उनको अपनी सोचों से डर लग रहा होता है, दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो अकेले वॉक करते हुए लंबा अरसा तक अकेले चलें तो उनको दहशत होना शुरू हो जाती है। अच्छा, मैंने अपने आप को कैसे मेंटेन किया और क्यों किया, मेन मकसद था कि एक वॉक को रेगुलर अपनी रूटीन में ऐड करना, अपना वज़न कम करना। हाँ, इसके साथ डाइट भी मेंटेन थी, बहुत सी चीज़ें परहेज़ की, लेकिन आपको मैं आज थोड़ा सीक्रेट बताता हूँ कि मैंने करता क्या था। स्टार्टिंग में मैंने आधे पौने घंटे से स्टार्ट की, ये छठा 7वां मंथ है, तो अब मेरा आहिस्ता-आहिस्ता स्टैमिना बिल्ड हुआ है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ता था। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ेज़ भी ढूँढते हैं, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, मसरूफियात होती हैं, बिज़ी लाइफ़ होता है, बॉडी पेन्स होती हैं, जॉइंट्स पेन होती हैं, हड्डियाँ फ्रैक्चर होती हैं, ये तो समझ आता है। लेकिन जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं, जो सुस्ती है, काहली है, लेज़ीपन है, वो कैसे दूर किया जाए? कभी-कभी मैं वॉक करता था फजर के बाद, मोस्टली फजर की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कभी वॉक में पार्क में चला जाता था। पार्क अब इसमें ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करी, जिनके पास कोई इर्द-गिर्द नहीं है साथ जाने के लिए। तो सुबह पार्क अगर बारिश हो रही होती थी तो मैं सुबह फजर के बाद घर पे जो ट्रेडमिल होती है मैं वहाँ वॉक कर लेता था। भई लोगों के घरों में जो ट्रेडमिल आपने खरीदी हुई है वेस्ट जा रही है। हालाँकि घरों के सामने पार्क होते हैं, लोग नहीं जाते। घरों के पास पार्क होते हैं, नहीं जाते। लेकिन जिम में फ़ीस दे के ट्रेडमिल खरीद के नहीं करते, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्या करता था, घर में जो ट्रेडमिल पड़ी होती है, सुबह फजर के टाइम लाइटें बंद की, नेटफ्लिक्स पे अपनी मूवी लगाई और सुकून से मैं वॉक करता था घंटा 2 घंटे। वॉक बेसिकली ट्रेडमिल जो है वो आपकी एक आर्टिफ़िशियल सेटिंग के अंदर आपको चलाती है। बाहर जाने के लिए आप चलते हो रोड पे, ट्रेडमिल चलती है वो आपको चलाती है। दिमाग को एक्टिव रहने के लिए मैं सामने हमेशा कोई मूवी लगा लेता था जो मेरी फ़ेवरेट और वो मी टाइम होता था। इसी तरीके से आप लोग भी जिन लोगों को उलझन होती है बाहर जाके बारिश हो, धूप हो, वो घर पे ट्रेडमिल इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रामा लगा लें, मूवी लगा लें, न्यूज़ लगा लें, अपना घंटा डेढ़ घंटा वैसे लगा लें। फिर मैं क्या करता था, मौसम अच्छा हो गया तो मैं बाहर अर्ली मॉर्निंग उठ गया, तो पार्क में चला गया, लेट नाइट हुआ तो पार्क में चला गया। अगर दोपहर के टाइम मुझे फ़ील हो रहा है कि मैंने वॉक करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं फिर ट्रेडमिल पे चढ़ जाता था घर के ऊपर। कभी मैं जिम में जाके हल्की-सी 20 से 30 मिनट जिम में टम्मी की एक्सरसाइज़ भी कर ली साथ में। एक्सरसाइज़, मसल ट्रेनिंग मैंने बिल्कुल नहीं की, कभी-कभी हल्की-फुल्की की, लेकिन मेन मेरा फ़ोकस वॉक को कंसिस्टेंट रखना 6-7 महीनों के लिए। इसमें मैंने कोई टाइम सुबह, दोपहर, शाम नहीं देखा कि भई सुबह होनी है, तो मैंने रोज़ाना सुबह ही करनी है। भई कई दफ़ा बिज़ी होते हो, कई दफ़ा आप सुबह लेट उठते हो, कई दफ़ा दिल नहीं कर रहा आपका होता, तो क्या हो गया इवनिंग में कर ली। इवनिंग में टाइम नहीं लगा, तो आफ्टरनून में कर ली। सुबह उठ जा अगर मैं 10 बजे उठ गया कई दफ़ा, तो ऑफ़िस, क्लिनिक जाने से पहले घंटा डेढ़ घंटा पहले वॉक कर ली। अगर दिन के टाइम नहीं हुई, मॉर्निंग के टाइम नहीं हुई, आफ्टरनून के टाइम नहीं हुई, तो मैंने रात के टाइम कर ली। कोई कोना नहीं छोड़ा, ठीक है? अब अकेले ही करता था। कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कर लेता हूँ वॉक, कई दफ़ा वो मेरी कंपनी होती है, कई दफ़ा मोबाइल पे मैं वीडियोज़ वगैरह देख लेता हूँ, अपना जो इन्फॉर्मेटिव टाइम होता है, वो देख लेता हूँ। कई दफ़ा मैं कोई अपना फ़ेवरेट जो पॉडकास्ट होता है, कोई ऑडियो है मेरे टॉपिक के हवाले से, वो मैं सुनता रहता हूँ कानों में लगा के। कई दफ़ा किसी दोस्त से बात कर लेता हूँ। कई दफ़ा अगेन अपने बहुत सारा इश्यूज़ हैं, जब मुझे अगेन स्ट्रेस हो रहा होता है, जब मुझे कोई एंग्ज़ायटी हो रही होती है, जब मुझे बहुत ज़्यादा कोई सोचें आनी शुरू होती हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा जब वॉक करता हूँ, उस दौरान मैं अपने सारे दिमाग के फ्यूचर के प्लान सोच रहा होता हूँ, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उससे क्या होता है आपकी एनर्जी सही तरीके से इस्तेमाल हो जाती है। तो ये बेसिक वो फंडा है, वो सीक्रेट है जो कि मैंने भी इस्तेमाल किया। अच्छा, बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं, हमारे में मोटिवेशन नहीं आती, जिस्म साथ नहीं देता, इसके लिए आपकी डाइट होना ज़रूरी है। डाइट के अंदर आपकी कैल्शियम, भई हड्डियाँ चलनी हैं, तो मैं दूध भी ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो चाय की सूरत में हो, वो मिल्क की सूरत में हो, फिर मैं प्रोटीन्स अपनी ले रहा हूँ रेड मीट से, मटन से, बीफ से, चिकन से, फिर
उसके साथ मैं चावल भी खाता हूँ, उसके साथ मैं अपनी डाइट को इतना हेल्दी मेंटेन, क्वालिटी फूड मैंने रखा हुआ है कि अपनी बॉडी में वो फल फूड दूँ जिससे जिंक, विटामिन बी, आयरन और ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में जाके एनर्जी लेवल्स और इसके साथ साथ आपकी विल पावर बढ़ाते हैं। मसला ये होता है कि लोग जब वॉक करने के लिए निकलते हैं तो उनकी बॉडी में विल पावर तो होती है, एनर्जी लेवल नहीं होते, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। कई दफ़ा होता है कि बॉडी साथ दे रही होती है, दिमाग साथ नहीं दे रहा होता, तो दिमाग को भी एंगेज रखना है, बॉडी को भी एंगेज रखना है, विल पावर को भी एंगेज रखना है ताकि बोरिंग काम कंसिस्टेंट हो। और ज़िंदगी में कई दफ़ा आपको बोरिंग काम करने पड़ते हैं क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, उसमें आपका फ़ायदा होता है। तो आप लोग क्या करते हो, जो लोग डाइट प्लान लेना चाहते हैं, मसला ये नहीं है कि वॉक करने से सिर्फ वज़न कम होगा, वॉक करने के लिए एनर्जी चाहिए, वॉक करने के लिए टाइम चाहिए, वॉक करने के लिए विल पावर चाहिए, वॉक करने के लिए अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालना चाहिए। अब इसके साथ-साथ डाइट कैसे मेंटेन करनी है, कंट्रोल कैसे रखना है, इस सब के लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ये महीनों में स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ, अपनी बॉडी को मैंने ट्यून किया, डाइट अपनी मेंटेन रखी, बाहर के खाने बंद किए, बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल हासिल किया, फिर जाके ये सब कुछ हुआ। अगर आप करना चाहते हैं सो यू कैन जॉइन माय प्रोग्राम। इसके अंदर मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देंगे। 3 टू 5 मंथ के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर वो स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। आप भी कर सकते हैं। घर में पड़ी हुई ट्रेडमिल जो है, जो सड़ रही है, कपड़े डाले हुए, इसको इस्तेमाल करना शुरू हुए। उस पे नहीं दिल करा, पार्क में चले जाएँ, पार्क में दिल नहीं करा, तो रोड पे निकल जाएँ, छत पे निकल जाएँ, साथ में किसी को मिलाएँ, तभी जाके आपकी सेहत ठीक होगी। सो जो लोग प्रोग्राम जॉइन करना चाहते हैं, डू व्हाट्सएप मी, कॉन्टैक्ट करें ताकि उनको डिटेल्स मिल सके। शुक्रिया।